हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत आने वाला है, जो कि कृष्ण पक्ष में पड़ता है। और कामिका एकादशी जो है 2024 में 31 जुलाई बुधवार की पड़ रही है। तो सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। कामिका एकादशी वाले दिन आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करें विधिवत, और दीपक प्रज्वलित करें। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप उनके मंत्र का कोई जाप कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं। लेकिन इनके साथ साथ अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो जीवन में आने वाली आपकी समस्याओं का हल होगा और आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होगी। जैसे कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो कामिका एकादशी वाले दिन एक पीले रंग का कपड़ा लें, उसमें 2 हल्दी की गांठ या 5 हल्दी की गांठ रखें, 1 रुपए का सिक्का रखें, 5 पीले रंग की कौड़ियां रख दें। और रखने के बाद एक पोटली बनाएं। तो पोटली बनाने के बाद भगवान विष्णु के चरणों में रख दें और विधिवत पूजा करें। पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, ये पोटली मैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी तिजोरी में रख रहा हूँ, ताकि आपका स्थायी निवास बना रहे। दोस्तों, इस काम को करने से आपकी तिजोरी सदा पैसों से भरी रहेगी, लेकिन उपाय श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ ही करना होगा, तभी कारगर होगा। दूसरी बात, अगर आपकी कैरियर में तरक्की या उन्नति नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि लगातार आपकी कैरियर में उन्नति हो और आपका व्यवसाय अच्छी तरह बढ़े, तो एक पीपल का पत्ता लें, उसे गंगा जल से धो लें और उसमें पीला चंदन या हल्दी से एक स्वस्तिक बनाएं और भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा दें। एक मंत्र का जाप करते हुए ओम नमो भगवते नारायणा, ओम नमो भगवते नारायणा, ओम नमो भगवते नारायणा। और इसके बाद आपको पीले रंग की मिठाई चढ़ा देनी है भगवान को, पीले फल चढ़ा दें, पीले फूल की माला अर्पण कर दें और अपने कैरियर में प्रगति के लिए आप प्रार्थना करें। दोस्तों, इतना अद्भुत उपाय है कि आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी, आपके कैरियर में उछाल आएगा, आपकी नौकरी भी लगेगी, जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ तरक्की भी होगी और व्यवसाय भी आपका चलेगा अगर आप बिजनेस करते हैं। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, शाम के समय तुलसी के पौधे को आप मीठे जल से सींच सकते हैं। उसमें जो है आप जो हल्दी डाल दें और थोड़ा सा जल डाल दें और एक जो है आपको दीप प्रज्वलित करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते आपको एक तुलसी माँ में एक धागा बांधना है। एक धागा पीले रंग का आप बांध दें, उसमें आप 9 गांठें भी लगा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। जो आपकी मनोकामना है उसमें 9 गांठें लगाकर माँ को आप अर्पण कर दें। थोड़ी देर बाद इस धागे को आप उठाकर अपने गले में धारण करते हैं, तो इससे भी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, पीले धागे में 9 गांठें लगाकर भगवान विष्णु के चरणों में रखकर अपनी मनोकामना बोलकर बाद में इस धागे को आप जो है भगवान विष्णु का प्रसाद समझकर आप अपने गले में धारण करते हैं, तो शीघ्र मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि आपकी शादी और विवाह में जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं वो दूर हो, यानी शादी हो गई तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो दूर हो, और शादी नहीं हो पा रही, आप चाह रहे मनपसंद शादी हो, तो केले के वृक्ष की पूजा शाम के समय जरूर करें। अगर शाम के समय टाइम नहीं मिलता, ऐसी बाउंडेशन नहीं है, आप सुबह के शाम टाइम भी कर सकते हैं, यानी सुबह के समय भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक काम करना होगा, आपको पीले वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, हल्दी को 1 चुटकी डालकर आपको स्नान करना होगा इस दिन, और सीधे जाएं केले के वृक्ष के पास, वहाँ पर पीला धागा बांधें, अपनी मनोकामना बोलें, हल्दी की गांठें चढ़ा दें, पीले फल चढ़ा दें, पीली मिठाई चढ़ा दें, एक दीपक प्रज्वलित कर दें और गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ा दें और केले के वृक्ष के आगे बैठकर अपनी मनोकामना आप बोलें। किसी भी मंत्र का जाप करते हुए बोलें, आपकी शीघ्र मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। और उसकी जो मिट्टी होती है ना, जब आप जल से सींचेंगे तो मिट्टी गीली हो जाएगी, तो हल्दी मिली हुई मिट्टी को अपने माथे पर आप तिलक करें और थोड़ी सी आप जड़ निकाल कर भी ला सकते हैं। उस जड़ को विधिवत पूजा करने के बाद अपनी स्त्री वर्ग है तो बाई बाजू में धारण करें, पुरुष वर्ग है तो दाई बाजू में धारण करें और गले में भी धारण कर सकते हैं। कैसे धारण करेंगे? पीले कपड़े में बांधकर, पीले धागे में बंद करके। दोस्तों, इतने अद्भुत उपाय हैं, जल्दी ही आपकी शादी के योग बनेंगे। आपका बच्चा है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसको इस दिन जो है, अगर आप कामिका एकादशी की पूजा कर रहे हैं तो उस बच्चे को बैठाएं अपने पास और केसर का तिलक भगवान विष्णु को अर्पण करने के बाद, उनसे प्रार्थना करने के बाद उस बच्चे के तिलक लगा दें और इस हल्दी लगे हुए तिलक को एक चांदी की डब्बी में रख लें और प्रतिदिन बच्चे से कहें ये तिलक जो है बच्चा अपने माथे पर लगाए और भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अगर ये भी नहीं कर सकता तो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः या ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः और एक पीला धागा बच्चे की कलाई में बांध दें। ये भाव के साथ
कि भगवान विष्णु इसकी बुद्धि में तीव्रता लाएं ताकि इसका मन पढ़ाई में लगे और जो भी याद करे उसकी अच्छी तरह याद हो, यानी कि उसकी स्मरण शक्ति मजबूत हो। तो दोस्तों ये कुछ कार्य हैं, अगर आप कामिका एकादशी वाले दिन करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जो भी उपाय आप कर रहे हैं श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ करें, जो भी पूजन कर रहे हैं श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ करें और अंत में भगवान से क्षमा याचना जरूर मांगे। कोई भी पूजा में त्रुटि हो गई हो तो उसको आप जरूर क्षमा याचना के द्वारा मांगे। तो दोस्तों चलो भगवान विष्णु का सब भक्त मिलकर ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय और जय विष्णु भगवान जरूर लिखें, क्योंकि एकादशी का दिन है। धन्यवाद।